तेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्त नमस्ते काञ्चन गौराङ्ग राधे वृन्दावनेश्वरी विद्यमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियवृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय चल रहा है हमारा विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी मैत्रेय जी विदुर जी को भगवान की लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं। लीला दो प्रकार की, बाह्य लीला, अंतः लीला। पहले वर्ण की बाह्य लीला। बाह्य लीला कहने का मतलब क्या हुआ? सृष्टि स्थिति प्रलय, ये जो कार्य होते हैं इसको भी लीला ही कहा गया, क्योंकि भगवान की इच्छा से। इसको लीला क्यों कहा गया? तो कोई व्यक्ति बोले मैं भी लीला कर रहा हूँ, तो शादी के बच्चे पैदा करते हैं, मैं लीला कर रहा हूँ। सनातन तो लीला तो फिर है। बताओ, मैंने शादी की, बच्चे पैदा किए, पालन पोषण, शादी में ब्याह की, पढ़ाई मैं भी लीला कर रहा हूँ। बताओ क्या अंतर है? लो तुम क्या समझे? बताओ ये लीला है कि नहीं? तो जगत नीति कौन सा है? लीला के भवन लीला कर रहे हैं। जगत सृष्टि की लीला की, जगत कौन नित्य है? तो अनित्य भी तो है। यस, ये पहले बताया जा चुका है। लीला में और कर्म में क्या अंतर है? लीला वो है जहां पर अपना कोई कर्म बंधन नहीं है। भगवान लीला करते हैं, जन्म लीला, विवाह आदि करते हैं, उनका कोई कर्म बंधन नहीं है, वो कर्म फल के बंधन में नहीं है, स्वेच्छा से कर रहे हैं। उन्होंने अपना कोई भी, उसमें कोई अपना कोई कारण नहीं है, अपना कोई कारण नहीं है। तो जगत में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, विवाह करते हैं, ये भी स्वतंत्र नहीं है, ये भी पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार है। तुम्हें कौन फिर पत्नी कौन मिलेगी वो है। बच्चे कौन होंगे ये भी निर्धारित है। जो हमारे विवाह हो रहा है, बाल बच्चे हो रहे हैं, सारा ये क्या है? ये कैसे हो रहा है? ये पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार हो रहा है ना? अर्थात जीव अपना कर्मफल भोग रहा है। तो ये लीला नहीं है, ये हमारी लीला है। लीला भगवान की नहीं है। अच्छा, हमारा हम कर्मफल भोग रहे हैं। अब कैसे समझेंगे
कि भगवान लीला कर हम कर्म कर रहे हैं, हम कर्म बंधन में है, कर्म बंधन में नहीं है। कैसे समझेंगे इसको? क्या समझेंगे? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले, है ना। अजस्य जगत उत्पदासनाय अकर्माणि अकर्तुर ग्रहाय पुंसाम, है ना। क्या अंतर है? कोई हो सके ऐसे महापुरुष भी होते हैं तो वो भी शादी ब्याह करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो क्या उनका कर्म बंधन है? क्या ना, न जन्म कर्म बंधन वैष्णव ने बुद्धि देते है ना। वैष्णव जन्म कर्म बंधन नहीं होता। हम कैसे मानेंगे? उसकी शादी भी की है, बच्चे भी हैं, गृहस्थ भी है, बाल बच्चे भी हैं, ऐसा ठीक कर्म बराबर। तो वो उसकी लीला है या कर्म है? क्या समझेंगे? आसक्त। यदि आसक्त है तो फिर वो लीला नहीं है, वो क्या उसका कर्म बंधन है, कर्म है वो। ऐसे महापुरुष श्रीवास पंडित जैसे लोग हों, जनक जैसे लोग हों, पुत्र मर गया, कोई दुख नहीं, लेस मात्र भी। मतलब यदि तुम रोई, घर की पत्नी से स्त्री से कह रहे हैं श्रीवास जी, प्रभु के नित्य बाधा पड़ी, पुत्र तो अपने कर्म से आया, कर्म से गया, तो मेरे को भी खो दोगी, मैं जाके गंगा जी में स्नान लगा दूंगा। सिद्ध हो गया इनका जो संसार है एक जीव कर्म बंधन का अधीन नहीं है। जो कर्म बंधन का अधीन होगा वो उसमें आसक्त तो होना ही होना है। जिसका जन्म और कर्म पूर्व जन्म के कर्मानुसार है, उनमें आसक्ति होनी ही होनी है, कोई संदेह नहीं है, हो ही नहीं सकता है। यह है लीला और जन्म में अंतर। भगवान की लीला, भक्तों की लीला, महापुरुष लीला करते हैं, ये लीला है। पांडवों की लीला है। क्यों? आसक्त, संसार में आसक्त नहीं है। जनक जी का लीला है, आसक्त नहीं है। तो हमारी लीला नहीं है। हम लोग के क्या है? हमारा कर्म बंधन है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अभी भगवान यहां पर वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय जी, भगवान की लीला दो प्रकार की, बाह्य लीला, अंतर लीला, दोनों लीला है। जगत सृष्टि आदि करने के बाद भगवान उसमें लिप्त नहीं होते है, और अपनी लीला तो उनकी है ही है, अंतर लीला है ही है। तो बोले क्यों? अंतर लीला में देखा जाता है भगवान तो लिप्त हो जाते हैं, देखा जाता है भगवान लिप्त हो जाते, भक्तों में लिप्त हो जाते हैं। द्रौपदी में लिप्त हो गए थे, उसे दुख में दुखी हो गए थे, लिप्त हो रहे, युष्ण में लिप्त हो जाते हैं। अब क्या उत्तर दोगे सर? हम लिप्त होते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लिप्त होते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हाय पति मर गया, हाय अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कौन पालेगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा। पति मर के बच्चों, आदमी बोलता है हाय मेरे बच्चों को कौन पालेगा। बेटे मर के माँ बोल रही है अब हमारे बुढ़ापे लाठी को, बुढ़ापे हमें कौन सहारा देगा। भगवान भी लिप्त होते ही है, पहले बताया गया। भगवान परमात्मा के अंतर है, परमात्मा निर्लिप्त है, भगवान निर्लिप्त नहीं है, भगवान निर्लिप्त नहीं है। परंतु ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हम लिप्त हैं, भगवान लिप्त किन में? भक्तों में लिप्त है, उनके शरणागत है, उनमें भगवान लिप्त हो जाते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है? हम लिप्त होते हैं अपने स्वार्थ के लिप्त होते, जगत लिप्त है। जगत में तुम किससे क्यों, तुम घर से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, माता पिता भाई बंधु सबसे प्रेम क्यों कर रहे हो? तुम प्रेम अपने से, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहे हो, है कि नहीं ऐसा? घर से प्रेम कर रहे हो क्यों? तो स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। ये घर में कोई भूत घुस जाए, रातों रोज गला पकड़ना शुरू कर दे, यहां दबाई बाथरूम में खड़ा हो, क्या करोगे? औने दाम में
जा छुट्टी बस, फ्री में भाई, तू फ्री में ले लो तो प्रेम घर से था क्या? जगत में ऐसा ही है। तो विषय के भगवान यहाँ पर मैत्रेय जी भगवान की जो बाह्य लीला उसका वर्णन कर रहे हैं सृष्टि स्थिति प्रलय के विषय में। ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा विषय में, इसको आसान कर संक्षेप में कर आगे बढ़ेंगे। तो कल श्रवण किया हमने शोभा एक तदा दृष्टा नाना पश्चात दृष्टमेक राट मेने असंतमिवात्मानम सुप्त शक्ति रसुप्त दिख। शोभा एश आत्मा भगवान, एक राट कहने से भगवान ने दृष्टा दृश्यम ना पश्चात, जब भगवान ने क्या देखा, मतलब जब प्रलय काल हुई थी, पूरा ब्रह्मांड पूरी प्रकृति ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप में प्रकृति में लीन हो गया था। अब प्रकृति भगवान में अवस्थान कर रही थी। अब कल्प का प्रारंभ हुआ। प्रलय कितने दिन तक रहती है? ब्रह्मा जी की एक दिन और एक रात। हमारे एक दिन कितना बनता है? 24 घंटा। एक दिन एक रात को एक दिन मानते हैं, है ना? तो हमारे यात्री आता है, हम उसको 24 घंटा देते हैं इसमें। आज हो एक दिन एक रात। तो ब्रह्मा जी की एक दिन एक रात तक प्रलय बराबर रहती है। जब वो ब्रह्मा का दिन पूरा हो जाता है, अब जब कल्प का प्रारंभ होता है, ब्रह्मा जी का अगला दिन शुरू होता है प्रातः काल, भगवान की अब इच्छा सृष्टि करने की होती है। ना पश्चात दृश्यम, तो भगवान को कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ा कुछ। भगवान कौन है? दृष्टा। भगवान दृष्टा है। जगत क्या है? दृश्य। तीन तत्व होते हैं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। हर विषय में है। रसपान करते हो ना, जूस पीते हो, वो तीन चीजें हैं, आस्वादक, आस्वाद्य, आस्वादन, है कि नहीं? तुम आस्वादक, रस आस्वाद्य और फिर टेस्ट आस्वादन। तो कितना जो वैष्णव विषय कितना लॉजिकल, देखो स्पष्ट है। तीन तत्व माने गए, वैष्णव तीन तत्व माने, तीन तत्व माने गए हैं, उपास्य, उपासक, उपासना। अद्वैतवाद में केवल एक तत्व और वही ब्रह्म। जो किले रहेंगे, किसी विषय में जाओ तीन चीज मिलेंगे। अध्यापक, पढ़ाने वाला है, और अध्यापक जो पढ़ने वाला है, अध्यापन। किसी में तीन चीजें मिलेंगी तुमको। तीन क्रिया होने के तीन चीजें होती है, एक करने वाला, एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया। कर्ता, कर्म, क्रिया। एक काम एक करने वाला होता है, जो काम कर रहा होता है, और जो उसकी प्रक्रिया होती है। जैसे मैं रसोई बनाता हूं, मैं करता हूं। रसोई क्या हो गया? कर्म है। क्रिया क्या है? खाना। जिनमें एक भी नहीं हो तो कर्ता, कर्म, क्रिया, तीनों में एक भी नहीं हो तो कर्ता तो है, रसोई बनाने वाला भी है, कर्म है खाना, कर्म है भोजन। भोजन जो बनाया वो कर्म है, क्रिया क्या? खाना। अब कर्ता भी है, कर्म में क्रिया ही नहीं है, क्या महत्व उसका? तीन तत्व तो स्पष्ट, हर कहीं भी तुम देखो जगत में तीन तत्व के बिना गति होगी नहीं। होती है क्या? नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान ने जब देखा, ना पश्चात, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जब अब
जो भगवान जो सृष्टि ईक्षण करने वाले हैं, दृष्टा भगवान है, भगवान दृष्टा है, जीव और जगत क्या है? दृश्य। भगवान दृष्टा, जीव और जगत दोनों ही दृश्य है। अंत दोनों में अंतर क्या रहा दृष्टा दृश्य में? दृश्य दृष्टा के अधीन होता है ना? तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान ने कुछ नहीं देखा, मतलब क्या? ना पश्चात दृश्यम, दृश्य को नहीं देखा। दृश्य मतलब क्या? अर्थात माया को नहीं देखा, प्रधान को नहीं देखा उन्होंने, है? क्यों नहीं देखा? प्रधान मतलब यहां पर ब्रह्मांड या पूरे ब्रह्मांड जो प्रकृति थी, इसको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? प्रकृति है कहां पर? वो कहां पर है? भगवान के अंदर ही विराजमान है, भगवान में ही विराजमान है। कहीं दिखाई पड़ेगा बाहर? पता नहीं। परंतु देखो, है मैंने असंतमिम आत्मानम सुप्त शक्ति अशुप्त दृक्, सुप्त शक्ति अशुप्त दृक्। अब यहां बता रहे हैं यहां क्या विचार बताया जा रहा है? परंतु यद्यपि वो जो माया शक्ति थी या प्रकृति थी, भगवान में लीन मतलब क्या हो गया? वो कमरे में लीन हो गया, मतलब चुपचाप सोया हुआ है, निष्क्रिय है, लीन हो गया। जो लीन होता है उसकी गिनती नहीं में होती है, समझेगा नहीं? जो व्यक्ति सुप्त हो तो उसकी गिनती न होने में होती है, नहीं होने के बराबर होती है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु होने पर भी जो अशुप्त एक शक्ति भगवान की थी, अशुप्त शक्ति कौन सी है? चित शक्ति। वही भगवान की जो माया शक्ति तो सुप्त थी, जो अपनी जो चित शक्ति थी वो अशुप्त थी, वो जागृत थी। क्योंकि कारण यही है ना, यदि शक्ति ही सुप्त हो गई, आदमी सो जाएगा, समझेंगे नहीं? शक्तिमान को प्रकाशित कौन करता है? शक्ति तो करती है ना। शक्तिमान कौन प्रकाशित करता है? आंखों कौन प्रकाशित करता है? देख सकती। यदि शक्ति हो गई भगवान की, है सपोज हमारी पहलवान है, बहुत पहलवान है, उसको 10 से लग गए, शक्ति चली गई, तो पहलवान कहेंगे? अभी उसको उठाने के 4 आदमी उठाने ले जा रहे उसको संडास की ओर, दो पकड़े बैठे सीट के ऊपर ही, आगे लुढ़क हो जाएंगे, है ना? शक्ति नहीं। अब भगवान में शक्ति सो जाएगी तो भगवान क्या बन गए फिर? भगवान भी सो जाए, भगवान भी ना होने के बराबर हो गए बोलते हैं। तो फिर कैसे हो गया? जब ना होने के बराबर है तो फिर ईश्वर कैसे कर दिया? है? जब भैया हम अभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, मेरी जो शक्ति थी वो सुप्त हो गई। डॉक्टर करते ना, क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे क्या होता है? चेतना हमारी सुप्त हो जाती है। तो फिर हम जीवित नहीं है, हम मरे हुए के समान है, तभी चीरफाड़ कर रहा है ना वो। हम उसमें दर्द क्यों नहीं हो रहा है? चेतना सुप्त है। तो भगवान की चेतना ही शक्ति सुप्त हो जाएगी, तो फिर भगवान ने ईक्षण कैसे देखने के लिए क्या चाहिए? ईक्षण करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो बता रहे ऐसा नहीं है, शक्ति सोई जरूर थी, परंतु सुप्त शक्ति असुप्त दृक्, अर्थात जो उनकी नित्य अपनी चित शक्ति थी और नित्य प्रकाशमती थी, किंतु जो विश्व सृष्टि में सहायता करने वाली बहिरंगा माया शक्ति थी, वो उस समय सुप्त अवस्था में थी। सुप्त माने निष्क्रिय थी। इसलिए कह रहे हैं ना थकाई मतो। बोले जब शक्ति उनमें सोई थी तो शक्ति तो है नहीं, जो व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति ना के बराबर होता है, जो सोया व्यक्ति नहीं के बराबर होता है, निष्क्रिय होता है, ना के बराबर होता है।
इसलिए कहा कि सुप्त शक्ति, उनके अंदर सुप्त शक्ति तो विराजमान थी परंतु सुप्त थी, इसलिए क्या बोला नहीं, उनको दिखाई नहीं, जबकि अपनी शक्ति उनके अंदर नित्य विराजमान है। क्यों बता रहे हैं? कारण क्या है? कारणानुसायी पुरुषेर प्रकृति क्षण व्यतीत समष्टि विराटेर प्राकृत्य असंभव। क्योंकि यदि भगवान ही सो जाएंगे कैसे काम चलेगा? क्योंकि जो कारणानुसायी है, कारण तो शाही है, कारणोदकशाही है, क्या क्या नाम है इनके? कारण पोषाई, कारणोदकशाही, कारणानुसायी, इनमें अंतर क्या है? कैसे? कारण पोषाई तो मैंने क्या होता है? समुद्र पानी। कारण पोषाई, कारण जल में शयन करने वाले। कारण उदकशाही, जल, उदक में जल होता है, उदक हो गया, तोय हो गया, अप हो गया, नीर हो गया, ब्रह्मांड को और गर्भोदय के विषय में चल रही है। अर्थात जब कारण अर्णवशाही, कारण समुद्र में शाही सोने वाले, कारण वो जो विष्णु है जब तक वो प्रकृति पर ईक्षण नहीं करेंगे ये ब्रह्मांड की सृष्टि होगी ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ यद्यपि उस समय ईक्षण करने के लिए थे शक्ति चाहिए, जो शक्ति सोई हुई व्यक्ति की तो कार्य कैसे करें? तो भी उन्होंने ईक्षण किया है, उन्हें ईक्षण किया। इसका मतलब यह हुआ उनकी शक्ति सोई हुई नहीं थी। जो कौन शक्ति? उनकी जो अपनी शक्ति थी, शक्ति सोई हुई नहीं थी। तो कौन सी सोई हुई थी? जो माया शक्ति, और सोई हुई। टीका में कह रहे हैं शवा एशो वही निश्चित, अर्थात सही दृष्टा, दृष्टा कहने वही भगवान जो ईक्षण करने वाले भगवान है, कारण सही विष्णु है। सृष्टि के प्रारंभ काल में दृश्य, उन्हें दृश्य उन्हें कुछ दिखाई, कुछ दृश्य मतलब दृश्य क्या है पर जगत, यह संसार जगत है, दृश्य है, भगवान को दिखाई नहीं पड़ा है। दिखाई क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो स्वयं ही जगत सूक्ष्म रूप में प्रकृति के माध्यम से भगवान में विराजमान है, लोग उनमें सुप्त है, दिखाई कैसे पड़ेगा? दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखाई पड़ा। लापश्य तार पर विराजमान निज के अनवस्थित न्याय मने कर ले, फिर उसके बाद अपने आप को उन्हें ऐसे लगा जैसे मैं भी नहीं हूं, जैसे मैं भी नहीं हूं, ऐसे क्यों बना उन्होंने? तो जैसे काव्य रीति से, काव्य शास्त्रों में कहा गया है गृहिणी बिना गृहस्थ न। एक गृहस्थ व्यक्ति है, गृहिणी नहीं है उसकी, तो उसे लगता है कि मेरा अस्तित्व नहीं है। गृही कब है? गृही कैसे बनता है? गृहिणी से बनता है। अब गृहिणी मर गई, उसकी शादी नहीं की उसने है? अब एक व्यक्ति संसार में रहता है, उसने शादी ब्याह नहीं किया, क्या उसे गृहस्थ कहेंगे? उसको कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? गृहिणी तो नहीं है। तो गृहस्थ में तो होने पर भी वो गृही नहीं है। वही कह रहे हैं यहां पर, यहां भगवान ने क्यों कहा कि उन्हें ऐसा लगा निज के अनावस्थित न्याय मन कर लेन, ये मेरी भी सत्ता नहीं, मेरे अस्तित्व नहीं है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अर्थात उनकी जो शक्ति सुप्त थी, तो यहां क्या बता रहे हैं यहां पर? न्याय अनावस्थित की भांति मानने लगे, अनावस्थित नहीं मान रहे हैं। अब ऐसे क्यों? क्योंकि चीज शक्ति उनकी विराजमान है, इसलिए है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर इस प्रकार से तो उस समय भगवान के अंदर ही सूक्ष्म रूप में पूरा ब्रह्मांड विराजमान था। कैसे था? पूरा ब्रह्मांड विराजमान था। जैसे विशाल बट वृक्ष है, वृक्ष नष्ट हो गया, एक बीज हमारे हाथ में, उस बीज के अंदर पूरा वृक्ष विराजमान है। किस रूप में? सूक्ष्म रूप में विराजमान है वृक्ष। बोधो उसको
दिखाई पड़ेगा। जेहेतु इसे बता रहे हैं यहाँ पर, जेहेतु प्रकृति ईक्षण बैठती है तहार प्रकाश हो ना, जब तक भगवान ईक्षण नहीं करेंगे प्रकृति में तब तक वो जगत प्रकाशित नहीं होगा। तो किस जगत में किस रूप में था? अव्यक्त रूप में था, अव्यक्त रूप में था, व्यक्त नहीं है। यदि कोई प्रश्न कर देखो, जिन्हीं दृष्टि द्वारा ही भोग गया तहार कांता माया तखुन की रूपा छिले। अब भगवान माया का भोग कैसे कर रहे हैं? दृष्टि से कर रहे हैं। जब दृष्टि के द्वारा ही माया भोग गया है भगवान की दृष्टि के द्वारा ही, तो वो जो भगवान है तो माया उनकी 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 प्रिया कांता कैसे हो गई? समझे क्या नहीं? जब भगवान माया को स्पर्श ही नहीं करते हैं, ईक्षण मात्र करते हैं, ईक्षण से प्रकृति से सृष्टि शुरू हो जाती है। तो जब भगवान स्पर्श ही नहीं करते हैं, दृष्टि के द्वारा ही कार्य कर रहे हैं, तो माया उनकी कांता मतलब कांता प्रिया कैसे हो गई है? उत्तर दे रहे हैं सुप्त शक्ति अर्थात निद्रा शक्ति बलिते जहां माया जहां। भगवान यहां पर उनकी माया कैसी है? निद्रिता सुप्त शक्ति है, वही भगवान है। तो जहां कह रहे हैं उनकी जो बहिरंग माया है वही सोई हुई थी, जो चिद माया सोई नहीं थी। जो चिद योग माया थी, जो भगवान की योग माया कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति चल गया था ना। तो वो जो वृत्ति है उसका ही जो क्या उसका ही अंश है महामाया, वो सो रही थी। परंतु उनकी अपनी अपनी जो शक्ति अपनी शक्ति भगवान की शक्ति नहीं सो रही थी। और विशेष रूप से बता रहे हैं यहाँ पर निद्रा कांता भोग्य योग्य है ना। कांता सोई हुई हो वो भोग्या नहीं होती, सोई हुई कांता के भोग्य लायक नहीं होती। इसलिए बोला जो माया शक्ति जो सोई हुई थी वो कैसी थी? भगवान। तो क्या मानना पड़ेगा? सोई हुई होने पर भी तुझे तो यह भगवान कांता कौन है? कांता है चित शक्ति योग। तो चित शक्ति वही कांता है, जो माया शक्ति कांता नहीं है। क्यों कांता नहीं है? क्योंकि ये जो माया शक्ति है भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति योग माया का एक अंश मात्र है, इसलिए बोला गया। तो इसलिए कहा इसको बहिरंगा माया। क्या? योग माया और बहिरंगा माया। बहिरंगा जो भगवान से बाहर रहती है, अर्थात भगवान जिसे कार्य करते भी हैं तो स्पर्श के बिना ही करते हैं, दृष्टि के द्वारा ही कर देते काम। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर। इसलिए फिर आरोतहार आनंद निमित्त सौभाग्यवती बहुकांता है, क्योंकि जब योग माया सुप्त अवस्था में थी उसमें भगवान को आनंद देने के लिए बहुत शक्तियां ऑलरेडी जागृत थी, असंख्य शक्तियां उनकी जागृत थी। ऐश्वर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति, चित शक्ति, बहुत शक्तियां। अब एक आदमी सोई होती क्या फर्क पड़ता है? ये भी चार पांच पत्नियां पड़ी है, एक कोमा पड़ी है, 5 पत्नी एक कोमा पड़ी हुई है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे? ये क्या भोग नहीं कर रहा है? एक ही तो पड़ी हुई है, 4 तो और बची हुई है। उसी प्रकार बता रहे भगवान की एक ही शक्ति सोई है ना, निष्क्रिय है, बाकी और शक्ति तो जागृत है। इसलिए भगवान ने कहा था अनवस्थित न्याय, अनवस्थित की भांति कहा था। भगवान भांति का भांति मतलब हो गया, मुझे लग रहा है कि मैं अकेला जैसा हूं, अकेला जैसा हूं, अकेला नहीं है, तथापि क्योंकि उस समय भगवान की शक्ति की वृद्ध लक्ष्मी आदि जागृत थी, लक्ष्मी आदि जागृत थी। तथापि विश्व सृष्टि कार्यजन्य, विश्व सृष्टि आदि कार्य करने के लिए बहिरंगा
कैसी है? दुर्भाग्यवती। अर्थात लक्ष्मी तो सौभाग्यवती है, वो जागृत है, प्रभु के पास में है, सेवा कर रही है। और बहिरंगवती कैसी है? दुर्भाग्यवती। एक तो बाहर की है फिर सो भी रही है, एक तो है बाहर की, उस पर भी फिर निष्क्रिय पड़ी हुई है। सही माया शक्ति तत्काले वही जो माया शक्ति उस समय अपेक्षार विषय भूत है, इसलिए अतः उस समय वो माया शक्ति अपेक्षा कर रही थी। मतलब अपेक्षा जैसे, अब माया तो जड़ है तो फिर अपेक्षा कैसे कर रही थी? जैसे ये घर जड़ है कि चेतन है? जब आप बाहर रहते हो, 2-4 मिसाल के लिए, ये घर आपकी अपेक्षा रखता है। अपेक्षा रखता है, इसका लक्षण क्या है? क्योंकि आपके अधिक दिन बाहर रहने से पपड़ियां गिरनी शुरू हो जाती हैं, ये घर जर्जर होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जब रहते हो, जिस घर में हम रहते हैं ना, उसकी आयु बढ़ जाती है। ना रहो, अपने आप उसकी आयु कम हो जाती है। तो मतलब क्या होगा? ये घर आपकी अपेक्षा रख रहा है ना? तो ये माया जो है वो अपेक्षा के विषयभूत है। माया अपेक्षा करेगी किसकी? भगवान की, क्योंकि भगवान उसके द्वारा सृष्टि करने वाले हैं। या भगवान को अपेक्षा है माया की। घर को हमारे अपेक्षा है, हमें घर की अपेक्षा है। घर को हमारे अपेक्षा है, हमको घर की अपेक्षा है। तो भगवान की किसकी अपेक्षा है? माया की अपेक्षा। माया को भगवान की अपेक्षा। इसलिए जो कार्य हम करना पड़ता है ना, उसी, अब जैसे सपोज आप, मैंने कहा जो रोटी बनाओ, आपकी अपेक्षा क्या होगी? अभी चकला, बेलन, गैस, जो चिमटा और वो क्या क्या सब, आटा है, मैं झाड़ू लगाओ जाकर के। अब क्या अपेक्षा होगी? बोटी, चाकू, एक झाड़ू, और उठाने वाला वो कूड़ा, क्या बोलते उसको, है सुपे, है ना? उसी प्रकार से अब कार्य, भगवान को क्या कार्य करना है? सृष्टि करनी है। अब सृष्टि कार्य, यदि उनकी शक्ति पास में विराजमान है, जिस शक्ति उसके द्वारा होने वाला नहीं, वो कार्य कर ही नहीं सकती है। वो यदि कार्य करेंगे तो सृष्टि कैसे हो जाएगी? सृष्टि कैसे हो जाएगी? चित्त हो जाएगी। और सृष्टि करनी है जड़ सृष्टि। इसलिए भगवान को उसमें माया की अपेक्षा पड़ी है। नहीं तो जब इतनी शक्ति बाद में सोचिए रहे कोने में, सर विचार क्यों उसका अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वो जहां इतनी सुंदर शक्तियां उनके विराजमान है, तो उनके रहते माया शक्ति की अपेक्षा क्यों भगवान क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जड़ जगत सृष्टि करनी है? एक ब्राह्मण भी अपेक्षा करता है भंगिन की। बोला ब्राह्मण भगवान की अपेक्षा करता है, भंगिन की अपेक्षा क्यों करेगा वो? एक ब्राह्मण भी शूद्र भंगिन की अपेक्षा करता है, रास्ता देखता है आएगी नहीं आएगी। बोले क्या बात करते हो? कथा नहीं करता है, देखता है, देखो तो आए कि नहीं आई। वैभव कर नहीं कर रहा ब्राह्मण, एक भंगिन की अपेक्षा कर रहा है, उसका तो रास्ता देख रहा है, अभी तो नहीं आई, अभी तो नहीं आई, अभी तो नहीं आई। अब जो भंगिन का जो कूड़े वाली गाड़ी की तो अपेक्षा कर रहे हो, क्या उसमें बैठो क्या? ये बैठने के लिए उसमें तो सवारी करेंगे उसमें है? किसी लिए कि तो कूड़ा फेंकना है, अपना काम निकालना है। उसी प्रकार से माया में ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान उसको भोग करेंगे। माया भोग करने लायक क्या है बताओ? कुछ भी तो भोग करने लायक नहीं। भगवान के लिए कुछ भोग करने लायक उसमें नहीं। जैसे भंगिन में वो कूड़े की गाड़ी भोग करने के लिए घर वाले कुछ भी चीज नहीं है। वो कूड़े की गाड़ी में भोग करने जैसा कुछ भी नहीं है एक गृहस्थ के लिए। क्या है उसमें? तो उसी अपेक्षा क्यों कर रहा है वो? अपना कूड़ा फेंकना है ना? मुझे हाथ भी जोड़ता, भैया तो थोड़ा सा जल्दी आ जाए करो। नहीं हम नहीं आएंगे, हम बाद में आएंगे। नहीं प्लीज कल में जाना है भैया,
कल जाना है तो पहले आ जाना, मैं तुम्हें 100 रुपये ज्यादा दूंगा। अब उसकी मिन्नत कर रहा है, उसकी मिन्नत कर रहा है। कारण क्या है? अपेक्षा। अपेक्षा क्यों? अपना काम निकालना है। उसी प्रकार से माया शक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान उसके प्रति मुग्ध हो जाएंगे। उसके लिए बहुत सी शक्ति बहुत है। उसके द्वारा भगवान ने काम करवाना है, जड़ जगत सृष्टि करवानी है। इसलिए अपेक्षा विषयभूत यह माया अपेक्षित हो गई है। किसकी अपेक्षित हो गई है? भगवान की अपेक्षित। उपेक्षित अपेक्षित। अपेक्षा उपेक्षा में क्या अंतर है? उपेक्षा में अपेक्षा में क्या अंतर है? उपेक्षा में होता है त्याग करना, अपेक्षा में होता है ग्रहण करना। बिल्कुल। हम उनके उधर में ही हैं, हम वहां हलचल कर रहे हैं। विवृत्ति में आते सीधे तथ्य है निज के। ये हो गया इसका। भगवान सर्वाधिकारी। भगवान कौन है? सर्वाधिकारी है। तीन दृष्टा। दृष्टा कहने दृष्टा मतलब भोक्ता। दृष्टा मतलब भोक्ता है। कौन? भगवान कौन है? चित्त शक्तिमान। अब वो दृष्टा है, दृष्टा होने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। दृष्टा के लिए क्या चाहिए? शक्ति। समय शक्ति ने तो आंख बंद हो रही है। आंख बोलते ना बूढ़े को, आंख खोलो देखो तेरा बेटा आया है, आगे नहीं खुल पा रहा। अरे तेरा लल्लू आए, लल्लू बाबा आंख खोलो जरा, आगे टोटल लाउस कर। तो आंखें नहीं खोल पा रहा है। शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। पलकें पड़ रही हैं शक्ति से, सांस ले रहे हो शक्ति से, कुछ भी शक्ति कुछ भी नहीं हो रहा है। पलकें पड़ रही, शक्ति ना हो तो पलकें भी नहीं पड़ती हैं, उठती नहीं पलकें, है कि नहीं है? तो इन्हें कह रहे हैं, तो यहां कहा जा रहा है तो भगवान दृष्टा है, चित्त शक्तिमान है, तहारे ही बहिरंग माया। भगवान की चित्त शक्ति का ही क्या है? छाया है माया शक्ति। भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है माया शक्ति। यह भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति योग माया, योग माया का ही अंश है महामाया। माया शक्ति क्रिया सुप्त हो ले। जब माया शक्ति की क्रिया सुप्त हो जाती है तो तब क्या होता है? प्रापंच दर्शन राहे तो चित्त शक्ति द्वारा ही प्रबला था के। जब भगवान माया शक्ति क्रिया सुप्त हो जाती है, उस समय भगवान की चित्त शक्ति प्रबल रहती है। नहीं तो भगवान भी क्या हो जाएंगे? वो भी सो जाएंगे। भगवान भी सो जाएंगे और सुप्त हो जाएंगे। तो माया शक्ति सो गई, चित्त शक्ति उसमें जागृत है, प्रबल है। इसलिए कह रहे हैं, कहा जा रहा है पर माया शक्ति परिणत जड़ जगत जीव अपना स्वरूप उपलब्ध करते समर्थ होना। माया शक्ति की जो परिणति है जगत में जीव, जगत क्या है? माया शक्ति की जगत क्या है? माया शक्ति का परिणाम। ध्यान देना इसको। एक ये पर इसे कहते हैं परिणामवाद। एक विवर्तवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, दोनों में क्या अंतर है? वैष्णव में कौन से बात मान्य है? परिणामवाद। और परिणामवाद कौन सा परिणामवाद है? शक्ति परिणामवाद। अर्थात जगत शक्ति का, लेकिन लॉजिकल देखो तो जगत में जिन्हें परिणाम होते हैं ना, शक्ति के ही होता है, शक्ति माना कभी नहीं होता। कैसे बताओ?
शक्ति परिणाम शक्ति का ही होता है। कुछ समझेगा क्यों बताया? मैं क्या बताया? मैं सिद्ध करना है जगत में जितने परिणाम हो रहे हैं ये वस्तु का परिणाम नहीं, वस्तु शक्ति का परिणाम है। उदाहरण दो। होता है क्या? आग जलाते हो, रसोई बनाते हो ना, रसोई बनाते हो नहीं बता दो, तो रसोई बन रही है, वो परिणाम किसका है? आग की शक्ति का परिणाम है। समझा कि नहीं? आग की शक्ति का परिणाम है, आग का परिणाम नहीं है वो। आग की शक्ति का परिणाम है कि वो पतीले में हाँ, क्योंकि आग पतीले के अंदर नहीं जा रही है, आग पतीले के अंदर नहीं घुस रही है। आग पतीले में घुस रही। यदि आप पतीले में घुस के चावल को पका रहे होते तो परिणाम किसका है? आग का। परंतु बीच में एक परत है पतीला, आग अंदर नहीं घुस रही है चावल को पकाने के लिए, परंतु तो कैसे हो रहा है? वो आग की शक्ति से वो पतीला गर्म हो रहा है, उससे पक रहा है। आग का संपर्क उससे नहीं हो रहा, चावल से नहीं हो रहा है, क्योंकि बोले प्रभु जी और बड़े सिद्ध कर देते हैं। ऐसे मंत्र होते हैं आग को बांध दिया जाता है। ऐसे मंत्र आग को बांध देते हैं। ऐसे मंत्र आग को बांध दो, फिर आग जल्दी रहेगी, धाव कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसे दुष्ट लोग क्या करते हैं, अपने दुश्मनी निकालने के लिए शादी हो रही है और आग बांध दी, बारात आ गई है और चूल्हे में आग जले जा रही है, कुछ पके नहीं रहा। ऐसे मंत्र होते हैं, आग को बांध देते हैं। इसका मतलब तो काम किसे हो रहा था? शक्ति से हो रहा था। समझा कि नहीं? जहर है ना, जहर मारता है क्या? नहीं मारता। जहर की शक्ति मारती है। क्या परिणाम है? क्या एग्जाम्पल है? जहर एक्सपायर हो जाता है। अब जहर चूहे को मारेगा नहीं, चूहे को और मोटा कर देगा। तो चूहा तो छोटे बड़े कैसे हो गए? हैं? पहले जब तो छलांग मार के चल रहे, लड़ने के भैया तुमने क्या दे दिया? उसने दिखाया ये तो 2020 में ले गए थे आप, 2025 चल रहा है, ये एक साल का समय होता है, ये तो आउट ऑफ क्या एक्सपायर हो चुका है। अब जहर थोड़ी रहा, तुम पी लो उसको, पेट खराब हो जाएगा, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो कितना प्रैक्टिकल है वैष्णव सिद्धांत कि समझना आसान है, समझना है कि नहीं? समझ बहुत आसान। मुश्किल क्या है समझने की? वो जगह में जो परिणाम हो रहे हैं और परिणाम वस्तु का नहीं होता, वस्तु की शक्ति का परिणाम है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो माया बहिरंगा माया शक्ति है। माया शक्ति की क्रिया सुप्त होले तो प्रापंचिक दर्शन राहित्य चीज, जब भगवान की माया शक्ति जब लुप्त रहती है, सुप्त मतलब क्या हो गया? जब माया सोई, सारा जगत सो नहीं गया, सब उनमें समा गया। अब वो जड़ जगत दिखाई नहीं पड़ेगा, अव्यक्त हो चुका है। परंतु होने पर भी उस समय यद्यपि माया शक्ति का दर्शन नहीं हो रहा है, परंतु उसमें भगवान की शक्ति विराजमान है। भगवान अपने स्वरूप में विराजमान है, ये मानना पड़ेगा। अब माया शक्ति परिणत जगत, जो शक्ति, ये जगत क्या है? माया शक्ति का परिणाम है। जीव जब इस जगत में आ जाता है, अपने स्वरूप को उपलब्धि करने में समर्थ नहीं हो पाता। जीवे स्वरूप है
नित्य कृष्णदास है, जीव नित्य कृष्णदास एक कथा भूले, माया नौकर रहिया चेतन भूले। ये जगत किसने बनाया है? ये माया शक्ति का परिणाम, माया शक्ति का परिणाम है। जब जगत जीव जगत में आ जाता है तो फिर अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। मैं कौन हूं? मैं भगवान का दास हूं, गुरु मेरे अंश से भूल जाता है और अपना परिचय, माया संबंधित परिचय देना शुरू कर देता है। मैं इस जगत का हूं, मैं इस गांव का हूं, इस शहर का हूं, मैं ढमकाना नाम है, बाप हुआ मेरी वह है, हम ये काम करते हैं, ढमकाना सब देना शुरू कर देता है। ये स्थिति है। भगवान ने जरा सृष्टि अप्रकाशित हुआ तत्काले अवस्थान कर रहा है। जगह बता रहे हैं भगवान की जड़ा शक्ति प्रकाशित अवस्था है। जब जो जड़ शक्ति भगवान की है, जब शुद्ध अवस्था में रहती है, उस समय जगत सृष्टि कर्तृत्व आरोप में अवकाश है ना। जब जड़ जगत की जड़ सृष्टि ही जब उस समय अप्रकाशित है तो सृष्टिकर्ता भगवान भी उसमें प्रकाशित नहीं हो पाते, क्योंकि व्यक्ति को प्रकाशित कौन करता है? उसे की जाए क्रियाएं उसको प्रकाशित करती हैं। अध्यापक को प्रकाशित कौन करता है? अध्यापना। डॉक्टर प्रकाशित कौन करता है? डॉक्टरी का उसका कार्य है ना। जब डॉक्टर घर में है, काम धाम छोड़ के बैठा हुआ है शादी ब्याह में, वो डॉक्टर है क्या? वो वही लाइन लग गई। क्या बोलेगा? मैं डॉक्टर नहीं हूं। कि शादी करने की, शादी में गया मुझे मारने के लिए और वही लाइन लग गई, मैं मरीज हो गई। क्या बोलेगा? डॉक्टर ये डॉक्टर नहीं है। कहाँ आए हो? डॉक्टर अभिषेक। अरे अभिषेक डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर वहां पे होता है क्लिनिक में। तो इसलिए कह रहे हैं अब जब जड़ जगत ही प्रकाशित नहीं था तो जड़ जगत प्रकाशक जो सृष्टिकर्ता भगवान का आरोपित अवकाश पाएगा, उसमें लगता है भगवान भी नहीं है। जब सृष्टि जब प्रलय हो जाती है ना, उसमें ऐसा दिखता है कि जब जगत ही नहीं दिखाई पड़ रहा है ही नहीं, तो जगत करता करने वाला जो सृष्टि करता है तो वो भगवान है, वो भी कोई सृष्टिकर्ता भी है, ये भी उसमें दिखाई नहीं पड़ता प्रलय के समय। यदि भगवान वो अपने धाम में विराजमान है और विराजमान नहीं है, तो इस जगत में जब जगत ही नहीं रहा, जगत ही प्रकाशित नहीं है, माया ही सुप्त अवस्था पड़ी हुई है, तो जो उसकी जो इच्छन करता है सृष्टि करता है, उसका आरोप कैसे हो सकता है कि वो भगवान है? भाई दर्जी है, दर्जी का आप दर्जी आरोप कैसे किया आपने? कमीज देकर किया? कमीज सिली भाई दर्जी है। अब जब कमीज ही नहीं है, कार्य ही नहीं है, तो कार्य ही नहीं है, तो जो करता है उसका तुम अनुमान कैसे लगा लोगे? कर्ता का अनुमान किससे लगता है? कार्य के द्वारा। कार्य क्या था उसका? जड़ जगत सृष्टि। जब जगत सृष्टि ही जब नहीं रही है तो कर्ता का अनुमान कैसे लगा सकते हो? है ना। इस जगत के अनुसार, परंतु उस जगत में तो नित्य है ही भगवान। आज क्या बता रहा था? नशेरी भी है। चलो बंद करो, दिमाग बहुत गर्म हो गया।